नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विदेश, स्वदेश विशेष और मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। क्या है विशेष? विशेष ये है कि होली है, इसलिए आप सभी को होली की बहुत 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 बधाइयाँ। फागुन के महीने में होली का यह त्यौहार इस भागती दौड़ती परेशान सी दुनिया में रुकने का, हंसने का, अपनों से मिलने का और मिलकर उनके गाल पे गुलाल मलने का पैगाम लेकर आती है। होली के इस त्यौहार में होलिका की आग में अहंकार जल जाता है तो होली के रंगों में हर द्वेष, हर क्लेश धुल जाता है। और होली का यह त्यौहार देश के हर कोने में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसकी तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है मथुरा की, दूसरी तस्वीर बनारस यानी वाराणसी की, तो तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर की है। वहीं रांची, नागपुर और प्रयागराज में भी लोग होली के खुमार में दिखे और अपने अपने अंदाज में होली के जश्न में डूबे। जहां होली का उत्साह लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा, तो चलिए हम भी इस खास कार्यक्रम में होली के रंगों को दिखाएं और सभी को कहें हैप्पी होली। चलिए, रंग और गुलाल तो इस त्योहार को मनाने के प्रतीक हैं, जैसे कि पटाखे और दिए दिवाली के होते हैं। लेकिन इस त्योहार को हम मनाते क्यों हैं? इसके पीछे की कहानी क्या है? हर त्योहार के पीछे एक कहानी होती है और होली की अपनी एक कहानी नहीं बल्कि कई कहानियां हैं। आखिर होली क्यों मनाई जाती है और क्या है इसकी शुरुआत को लेकर पौराणिक कहानियां? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रंगों का त्योहार होली, जिसका जिक्र आते ही दिलों में रंगों और पानी में खेलने की इच्छा जाग उठती है। होली एक ऐसा त्योहार है जिसका इंतजार हर किसी को रहता है। होली हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को आती है। होली से ही बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। होलिका दहन के अगले दिन होली मनाई जाती है और लोग एक दूसरे को रंग अबीर लगाते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में होली का त्योहार अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में होली के 5वें दिन रंग पंचमी मनाई जाती है, जो होली से भी ज्यादा जोर शोर से खेली जाती है। ब्रिज में सबसे ज्यादा धूमधाम से होली मनाई जाती है। खास तौर पर बरसाना की लठमार होली देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में मशहूर है। वृंदावन में भी 15 दिनों तक होली की धूम रहती है। महाराष्ट्र में रंग पंचमी के दिन सूखा गुलाल खेला जाता है। छत्तीसगढ़ में होली पर लोक गीतों का प्रचलन है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था। हिरण्यकश्यप ने राज्य में ईश्वर के नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद नारायण का भक्त था। एक बार हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाएं। लेकिन आग में बैठने पर होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया और तभी से ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में होलिका दहन मनाया जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार होली का त्योहार राधा कृष्ण के पावन प्रेम की याद में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बाल गोपाल ने माता यशोदा से पूछा कि वो राधा की तरह गोरे क्यों नहीं हैं। इस पर माँ यशोदा ने मजाक में कहा कि राधा के चेहरे पर रंग मलने से राधा जी का रंग भी कन्हैया की तरह ही हो जाएगा। इसके बाद कान्हा ने राधा और गोपियों के साथ रंगों से होली खेली और तब से ये रंगों के त्योहार होली के रूप में मनाया जाता है। मान्यताएं बहुत हैं, लेकिन कोरोना के कारण 2 साल से फीकी पड़ी होली का रंग कुछ इस कदर लोगों पर इस बार चढ़ा है कि लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, रंग गुलाल
गुब्बारे पानी के साथ होली के बारे में आपने सुना भी होगा, देखी भी होगी और खेली भी होगी। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि होली के दिन लठ भी पड़ते हैं तो आप कहेंगे ये कहाँ होता है? ये होता है सिर्फ एक ही जगह, वो है कान्हा की नगरी ब्रज में। कान्हा के नंदगांव में घूंघट ओढ़ कर आई महिलाएं लठ लेकर पुरुषों पे बरसाती हैं। और सबसे खास बात यह है कि पुरुष इस लठ की मार को आनंद लेते हुए खाते हैं। क्या है इस लठ मार होली के पीछे की मान्यता और क्या है, क्यों ये होली पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस पर्व से जुड़ी कई कथाएं और मान्यताएं हमारे समाज में प्रचलित हैं। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी देखा जाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में होली के कई रूप देखने को मिलते हैं। होली का ऐसा ही एक अनोखा रूप है बरसाने की लठमार होली। बरसाना की लठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये होली राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। इसे देखने के लिए हजारों सैलानी हर साल ब्रज धाम आते हैं। हर साल होली से कुछ दिन पहले रंगीली गली में लठमार होली का आयोजन किया जाता है। रंगीली गली वही गली है जहां द्वापर युग में श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ लठमार होली खेलने की शुरुआत की थी। तब से आज तक ये परंपरा चली आ रही है। हर साल रंगीली गली से चौक तक पूरा इलाका होली के रंग और रस में डूब जाता है। लठमार होली की परंपरा की शुरुआत राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के समय से मानी जाती है। मान्यता है कि नंदगांव में रहने वाले नटखट कान्हा उस समय अपने सखाओं को साथ लेकर राधा और अन्य गोपियों के साथ होली खेलने और उन्हें सताने के लिए बरसाना पहुंच जाया करते थे। मान्यता है कि नंदगांव में रहने वाले नटखट कान्हा उस समय अपने सखाओं को साथ लेकर राधा और अन्य गोपियों के साथ होली खेलने और उन्हें सताने के लिए बरसाना पहुंच जाया करते थे। राधा और उनकी सखियां कृष्ण और उनके सखाओं की हरकतों से परेशान हो चुकी थी। होली के रंग से बचने और उन्हें सबक सिखाने के लिए राधा रानी अपनी सखियों के साथ मिलकर उन पर लाठियां बरसाया करती थी। उनके वार से बचने के लिए कृष्ण और उनके सखा ढालों का प्रयोग करते थे। धीरे धीरे उनका ये प्रेम पूर्वक होली खेलने का तरीका परंपरा बन गया। तब से आज तक इस परंपरा को निभाया जा रहा है। हर साल बड़े स्तर पर बरसाना में लठमार होली का आयोजन होता है। बरसाना की लठमार होली के दिन पूरे ब्रज में उत्साह देखने को मिलता है। देश विदेश से लोग इस आयोजन का आनंद लेने आते हैं। यहाँ की होली में आज भी नंदगांव के पुरुष और बरसाने की महिलाएं ही भाग लेती हैं, क्योंकि कृष्ण नंदगांव के थे और राधा बरसाने की। नंदगांव के लोग कमर पर फेंटा लगाकर बरसाना की महिलाओं के साथ होली खेलने पहुंचते हैं। इस बीच बरसाने की महिलाएं उन पर लाठियां भांजती है और वे ढाल का इस्तेमाल कर उनकी लाठियों से बचने की कोशिश करते हैं। लठमार होली के अगले दिन बरसाना के लोग नंदगांव की महिलाओं के साथ होली खेलते हैं। बरसाना में होली खेलने वाले पुरुषों को होरियारे और महिलाओं को होरियारिने कहा जाता है। बहरहाल 2 साल के बाद एक बार फिर लग रहा है कि होली का त्योहार कितना मजेदार है। 2 साल बाद एक बार फिर से खूब उड़ेगा अबीर और गुलाल। 2 सालों के बाद फिर से लोग जोश और जश्न में फिर से कहेंगे होली है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, ब्रज की होली या ब्रज में कहें तो होरी के रंग तो आपने देख लिए, लठमार होली का आनंद भी उठा लिया। लेकिन जब तक काशी की होली न देखें तो समझिए होली की छटा का काफ़ी कुछ रह गया। मोक्ष की नगरी काशी की होली दूसरी जगहों से अलग, अद्भुत और अकल्पनीय और बेमिसाल है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर शिव भक्त महाशमशान की राख से तैयार भस्म से होली खेलते हैं। मसान की ये होली बनारस में काफ़ी मशहूर है। मणिकर्णिका घाट पर शमशान नाथ बाबा के श्रृंगार और भोग से इस पर्व की शुरुआत होती है। देखिए हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह की ये रिपोर्ट। कल कल करती गंगा और उसके किनारे पर बसी 3 लोकों से न्यारी काशी का हर अंदाज कुछ अलग होता है। हर परंपरा अपने में बेमिसाल होती है। एक तरफ चिताएं धधक रही है तो दूसरी तरफ उत्सव का यहाँ पर माहौल है। मौत और
जो उत्सव का जश्न होता है एक साथ एक जगह मनाया जाता है। फिलहाल इस वक्त हम मणिकर्णिका घाट पर हैं और वहाँ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन की तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो शिवभक्त हैं, शिवभक्तों की जो अड़भंगी टोली है वो यहाँ पर चिता भस्म की होली खेलने के लिए पहुंची हुई है। चिता धधक रही है। दूसरी तरफ महाश्मशान घाट पर जो बाबा मसान का मंदिर है उसके ठीक नीचे जो ये शिवभक्त हैं वो होली खेलने में मशगूल हैं। क्या इसकी परंपरा है, क्या है, इसके बारे में कहाँ से आप आए हैं? मैं झारखंड से आया हूँ। झारखंड से? क्या स्पेशली इस चिता भस्म की होली के लिए आप आए हैं? यस यस। क्या इसकी परंपरा है, इसके बारे में बताएंगे जरा? बाबा भोला का शादी के बाद जब वो मतलब अपने ससुराल से लौटते हैं तब ये होली खेलना आरंभ होता है और ये 2-3 दिन तक चलता है। क्या इस होली के बारे में आप क्या बता रहे थे, इस खास परंपरा? ये होली बहुत प्राचीन है, मतलब जब से काशी स्थापित हुई है तब से ये परंपरा शुरू हुई है। रंग भरी एकादशी के दिन बाबा महाशिवरात्रि के दिन बाबा का विवाह होता है गौरा से। रंग भरी एकादशी के दिन उनका गौना उठता है यहाँ विश्वनाथ मंदिर के महंत निवास से और उसके बाद हम लोग उस खुशी में यहाँ पे बाबा लेकिन यहाँ पर मौत और उत्सव एक साथ देखने को मिल रहा है, इसके पीछे की क्या वजह? यही परंपरा है हमारे काशी की। आखिर सब यही एक अटल सत्य है, आना सभी को यहीं पे है, इसीलिए हम लोग यहाँ बाबा के साथ होली मनाते हैं। बाबा के साथ होली मनाते हैं तो होली की शुरुआत भी बाबा के साथ होती है और जो होली का अंत भी होता है वो भी बाबा के साथ अंत होता है। और यहाँ की आप तस्वीरें, शायद यही कारण है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, अड़भंगी हैं, जो शिव के गढ़ हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कोई किसी ने अपने गले में नरमुंड की माला पहन रखी है तो कोई अलग अंदाज में यहाँ पर है, अबीर उड़ाए जा रहे हैं, तो चिता की जो राख होती है उसे उड़ाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएं तो पूरा उत्सव का माहौल है और माना यह जाता है कि इस होली को, इस खास होली को खेलने के लिए धरती के जो जितने भी देवी देवता हैं वो किसी न किसी रूप में आज के दिन इस मणिकर्णिका घाट पर आते हैं और शायद यही कारण है कि इस होली में शरीक होने के लिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के जहाँ कोने में जो शिवभक्त होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। वाराणसी की होली बगैर चिता भस्म की होली के बगैर अधूरी मानी जाती है। क्या बता रहे थे आप? कहा जाता है जहाँ दाह संस्कार होता है वहाँ जाना निषेध होता है और यहाँ से जाने के बाद लोग बिना स्नान किए घर में प्रवेश नहीं करते हैं। लेकिन आज के दिन यहाँ कोई दाह संस्कार करने वाले और भक्त में कोई अंतर नहीं होता है। बाबा के दरबार में आज बाबा होली खेलते हैं, सब मान्य है, सब मान्य है। क्या कहेंगे, किस तरीके की होली होती है ये चिता भस्म? पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध है यहाँ काशी की विश्व प्रसिद्ध शमशान की होली। इसी के लोग दूर दूर से इसके लिए आते हैं, विदेश से भी आते हैं। जैसे हमारे दोस्त हैं वो न्यूजीलैंड में रहते हैं, वो आए यहाँ पे आज और अभी जस्ट आ रहे, उनको रिसीव करने आए यहाँ पे हम उन्हीं के लिए। तो ये अड़भंगों की टोली कितने घंटे से यहाँ पर है? ये सुबह 8 बजे से लोग आ जाते हैं, यहाँ होली खेलते रहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। यहाँ पर मसान नाथ का एक मंदिर भी है, उसकी क्या मान्यता है, उसके बारे में जरा बताइए। उसके बारे में ये है कि ये मसान नाथ के यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे जो भी यहाँ पे जिनकी भी डेथ होती है उनको यहाँ पे मुक्ति मिलता है। लोग यहाँ पे आते हैं मरने, जैसे कि अंबानी है, अंबानी अपनी माता। बिल्कुल। तो जो यहाँ पर जो महाश्मशान घाट, मणिकर्णिका घाट के बारे में अगर बात की जाए तो कहा यह जाता है कि सदियों से यहाँ पर जो यहाँ की जो चिता है उसकी राख कभी ठंडी नहीं हुई। मतलब जो चिता है वो सदियों से जलती आ रही है और उन्हीं जलती हुई चिताओं के बीच यहाँ पर होली का उत्सव देखने को मिल रहा है। वाराणसी से अधिकेश के साथ आशुतोष सिंह। तो ये थी काशी के मणिकर्णिका घाट की भस्म करने वाली होली। लेकिन काशी के रंग यहीं ख़त्म नहीं होते, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, यहाँ धर्म भी शिव है, कर्म भी शिव है और मर्म भी शिव है। काशी का पूरा धार्मिक और सामाजिक ताना बाना भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। इसलिए बनारस पूरी दुनिया में एक लौता ऐसा शहर है जहाँ रंग भरी एकादशी से रंगोत्सव का आगाज़ होता है और बुढ़वा मंगल तक चलता है। और इन सभी के साथ ठंडाई के मीठे घूंट होली के जश्न को कई गुना और बढ़ा देते हैं। देखिए हमारी सहयोगी सृष्टि की ये रिपोर्ट। ये है बनारस की फेमस ठंडाई। और क्यों ना हो, होली का त्योहार है और ठंडाई के बिना बनारस की होली काफी फीकी लगती है। आइए बात करते हैं बनारस की ऐसी एक फेमस
फेमस ठंडाई की दुकान से, जो कि 65 साल पुरानी है और बनारस के फेमस गदौलिया चौक के बीचों बीच ये 65 साल से पुश्तो इनकी जो है ये कारोबार कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राजू जी, दुकान के ओनर। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले बताइए कि कितनी पुरानी है आपकी दुकान है और कितनी पीढ़ियों से आप ये कारोबार संभाल रहे हैं? ये हमारी 65 ईयर्स से चली आ रही है काम ये, और ये हमारी चौथी पीढ़ी है यहाँ पे। हमारे परदादा, दादा, फिर पापा, भाई, अब हम लोग हैं, सब लोग साथ में ही काम करते हैं। तो देखिए, मूड और माहौल तो मैं देख रही हूँ, लगातार लोगों का आवन जावन जो है लगा हुआ है। दोपहर के 4-5 बज रहे हैं, बट ये 1 मिनट भी फ्री नहीं है। इसके बीच में हमें ये जानना है कि कितनी तरह की आप ठंडाई पिलाते हैं, और बनारस की जो ठंडाई है वो भांग के लिए भी फेमस है। क्या यहाँ पे भी मिलती है? एकदम मिलती है ठंडाई। तो ठंडाई 4 प्रकार की हमारे पास। बनारसी है, पिस्ता है, मलाई बादाम, पौष्टिक बादाम, और एक और है जो सबसे स्पेशल है, बनारसी भांग ठंडाई। ये भांग ठंडाई खाते ही फिर बनारस से सीधा काशी तक का सफर आपका स्टार्ट हो जाता है। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे सामने भी आए हैं जो इस भांग की ठंडाई का पूरा आनंद उठा रहे हैं, पर हमें ये जानना है कि इस बार क्या मूड और माहौल है। देखिए, अभी यहाँ पे एक विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है, बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, बट किस तरीके का मूड और माहौल देख रहे हैं? बीते 2 साल कोरोना में बीत गए, बट इस बार का कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार और माहौल यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो बीते 2 साल है सारा एक ही साल में कवर करना है सबको। कारोबार भी अच्छा चल रहा है, और प्लस यहाँ पे मूड, माहौल, मस्ती सब कुछ देखने को मिल रहा है। अभी आज मणिकंका घाट पे भस्म होली खेली गई रही। अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे सिर्फ भस्म सिर्फ दिख रहे थे लोग बूथ बन के। क्या बात है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बनारस में सिर्फ एक दिन नहीं होली मनाई जाती है। होली का जश्न 1 हफ्ते से मन रहा होता है, जहाँ पे बाबा विश्वनाथ जी के लिए हम रंग भरी एकादशी मनाते हैं। फिर मणिकंका घाट पे अलग से होली होती है जो राख के साथ खेली जाती है, और उसके बाद कार्यक्रम शुरू हो जाता है कि भांग के नशे में कैसे होली के पूरे फील में पूरा अपना जो है उसका आनंद उठाया जाए। और कुछ बताइए कि यहाँ पे मैं देख रही थी कई सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, वो पूरे रंग में एकदम सने हुए हैं। आप कैसे मनाते हैं होली, और कैसा आपका पूरा दिन कैसा रहता है? हमारा बस पूरा दिन दुकान पे ही बीतता है। हम बस लोगों को देख के ही खुश हो जाते हैं कि ये हाँ अपना बनारस का होली है। लोग कहते हैं मथुरा जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। उससे सबसे बेहतरीन यहीं की होली मानी जाती है। एकादशी, रंग भरी एकादशी से हरिश्चंद्र से स्टार्ट होती है होली यहाँ की, और लास्ट होली आपकी 1 हफ्ते बाद तक चलती है, जब तक होली बीत ना जाए। और सब भूत बन के ही घूमेंगे यहाँ पे। तो ये तो बनारस की होली है जो कि एक बार देखने लायक तो जरूर है। चलिए, ये थी बनारस की होली के कुछ रंग। 2 साल पहले कोरोना आया था, और तब से लेकर अब तक होली खेलने पर एक तरह से पहरा था, लेकिन इस बार की होली किसी पहरे में नहीं है। और यही वजह है कि बाज़ार में होली की शॉपिंग जमकर की जा रही है। भले ही दाम आसमान पर हों, मगर उमंग उल्लास उससे भी ऊपर है। देखिए, मुंबई के बाज़ारों से एक नज़ारा होली की शॉपिंग का। होली के शौकीनों के लिए ये राहत वाला साल है। 2 साल बाद ऐसा हुआ है जब कोविड-19 के मामले कम हैं और लोग अब होली खेलने का मूड बना चुके हैं। ये तैयारी उनकी खरीदारी में भी दिख रही है। वहीं कई बच्चों के लिए तो ये दोस्तों के साथ उनकी पहली होली है। पिचकारी एंड रंगोली एंड वाटर बलून। मैं रुद्र, मेरा फ्रेंड है, उनके साथ दोनों के साथ खेलूंगा होली। Definitely we are going for organic colors. The reason being after COVID we all are like thinking to go safely. We want to start this Holi very safely and we want it to go smoothly and we don't want to invite corona after that. हैप्पी होली। छोटे पिचकारी के एक पिचकारी के पीछे 20-30 रुपये बढ़ गए, तो बड़े के पीछे 50-100 ऐसा इतना बढ़ गए। हर साल के इसमें अगर देखने जाएगा तो इस साल बहुत कम है। इस बार होने वाली है ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री होली, जहां लोग रंगों के इस खेल का मजा पूरी सुरक्षा के साथ उठाना चाहते हैं। साथ ही पिचकारियों में भी मेड इन इंडिया की ही डिमांड है और लोग खरीदने से पहले इसकी पूछताछ भी कर रहे हैं कि कहीं चीन का माल तो वे घर नहीं ले जा रहे। लेकिन इस उत्साह में मिठाइयों से लेकर पिचकारियों तक के बढ़े दाम रंग में भंग का काम कर रहे हैं।
गुलाल और पिचकारियाँ बाजार में सज चुकी हैं, लोग बाहर आके खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो सिर्फ एक चीज़ है जिससे लोग थोड़े से खटके हुए हैं वो है कीमतें। पिचकारियों के दाम अगर देखे जाएँ तो 50 से 100% तक का उछाल यहाँ देखने को मिला है। लेकिन इसके बावजूद लोगों की तैयारी पूरी है कि ऑर्गेनिक कलर्स के साथ खेलें, अपनी सोसाइटी के अंदर खेलें, क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल से जिस तरह से होली नहीं खेलने को मिली थी वो इस बार खेलने को उन्हें मिलेगी और वो पूरा मज़ा उठाना चाहते हैं इस बार की होली का। खुशबू तिवारी, ET नाउ स्वदेश। चलिए, मुंबई की तरह ही रंगों के त्यौहार होली का उत्साह दिल्ली के बाज़ारों में भी साफ देखने को मिल रहा है। बाज़ार कई तरह के रंगों और पिचकारियों से सज चुके हैं और लोग हर्बल गुलाल की ओर ज़्यादा रुझान दिखा रहे हैं और व्यापारियों को भी इस साल ज़्यादा कमाई की उम्मीदें हैं। दिल्ली कैंट के गोपीनाथ बाज़ार से ज़रा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिमन्यु शर्मा। रंगों के त्योहार होली की चहल पहल दिल्ली के बाजारों में साफ नजर आ रही है। इस वक्त हम दिल्ली के जिस बाजार में खड़े हैं, पिछले साल की तुलना में टोटल कलर्स की अवेलेबिलिटी और वैरायटी में इजाफा देखा गया है। इसके अलावा हर्बल गुलाल और स्पार्कल्स की भी ज्यादा वैरायटी इस वक्त मार्केट में देखी जा रही है। कई दुकानदारों की माने तो भले ही 2 साल पहले की तुलना में कस्टमर्स कम हो, लेकिन पिछले साल की तुलना में कस्टमर्स में एक इजाफा जरूर देखा गया है। इसके अलावा हर्बल गुलाल की डिमांड में एक काफी बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। भले ही गुलाल या बाकी आइटम्स की सेल ऑनलाइन हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि साफ तौर पर ऑफलाइन बाजारों में भी गुलाल, गुब्बारे और पिचकारियों की सेल काफी हद तक हो रही है। यह देखने वाली बात होगी कि इस साल होली से संबंधित टोटल सेल पिछले साल की तुलना में ज्यादा होती है या नहीं। दिल्ली में वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र के साथ अभिमन्यु शर्मा, ET नाउ स्वदेश। चलिए, भारतीय त्योहारों में मीठा होना तो ज़रूरी है, मीठे के बिना कहाँ काम हो पाता है। ये शगुन भी है और रिवाज भी। और अगर होली के रंग में मीठा और गुजिया न दिखें तो समझो होली अधूरी है। और यही वजह है कि दुकानों में मिठाई और रंगों को खरीदने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, लेकिन कीमत देखकर उनके चेहरे से भी रंग थोड़ा उतर जा रहा है। ये रिपोर्ट देखते हैं। गुजियों से लेकर लड्डू खाने का सीज़न शुरू हो चुका है, यानी होली शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी सीज़न में ख़रीदारी का रुझान तेज़ ज़रूर हुआ है, लेकिन साथ में एक और चीज़ है जो ज़्यादा तेज़ हुआ है, वो है कीमतें। जो इनपुट कॉस्ट हैं वो बढ़ी हैं और जानते हैं किस तरह से मिठाइयों के भाव आगे बढ़ी और आपकी जेब पे कितना असर पड़ेगा। ठंडाई हो या गुजिया, होली का हुड़दंग मीठे के साथ पेट पूजा के बिना अधूरा है। इन सजी दुकानों में लोग जमकर खरीदारी करने के लिए उमड़ रहे हैं। डिमांड प्री कोविड लेवल के 90% तक लौट आई है। बिजनेस में रिकवरी है, लेकिन कीमतें भी बढ़ी हैं। गुजिया खरीदने जाएंगे तो ब्रांड के मुताबिक आपको 250 ग्राम के लिए 200 से 400 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। होली स्पेशल सी डिमांड में है। फिलहाल गुजिया है, हमारी ठंडाई है, ठंडाई लड्डू काफ़ी डिमांड में है। हर तरीके की मिठाइयाँ डिमांड में है। लोगों को बाहर आना है, लोगों को इस साल होली जैसे हम बनाते थे ट्रेडिशनली वैसी बनानी है। सो या उत्साह काफ़ी है और डिमांड भी काफ़ी अच्छी तरीके से वापस आया हुआ है। ओवरऑल होटल इंडस्ट्री में हमने आफ्टर फरवरी अच्छा खासा रिकवरी देखा है, क्योंकि जैन में हम जब 3rd लॉकडाउन आया था, जो एक रिकवरी थी उसको एक फुल स्टॉप लग गया था, लेकिन फरवरी के बाद से उतने ही फास्ट रिकवरी हुआ है। मार्च में हम ऑलमोस्ट हमारे प्री पेंडेमिक लेवल ऑफ बिजनेस में पहुंच गए हैं। कुल कॉस्ट में लगभग 7% का उछाल आया है। अभी इसी महीने दूध कंपनियों ने प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। मिठाइयां बनाने में जो कुछ इस्तेमाल होता है वो सब कुछ महंगा हो चुका है। पिछली होली से तुलना करें तो शक्कर 5% महंगी हुई है। दूध की कीमतें लगभग 6% चढ़ी है और वनस्पति के भाव 30% तक बढ़ गए हैं। बेसन हो या पैकेजिंग मटेरियल, कमर्शियल LPG से लेकर लॉजिस्टिक्स तक सभी के दाम आसमान छू रहे हैं और ये दबाव मिठाइयों के दाम पर भी दिख रहा है। मीठे के शौकीनों के लिए इस पूरी इनपुट कॉस्ट की स्टोरी में एक राहत की बात यह है कि अब तक जो क्रूड के प्राइसेस उछले हुए हैं उसका असर पेट्रोल डीजल में अभी तक दिखाई नहीं दिया है और कीमतें उसकी वजह से थोड़ी सी संभली हुई हैं। हालांकि इसके बावजूद डिमांड में कोई कमी नहीं है, डिमांड पूरी ज़्यादा है, क्योंकि लोग अब इस बार होली सेलिब्रेशन में कोई भी कसर नहीं रखना चाहते। मेरी तरफ से भी आप सभी को होली की शुभकामनाएं। खुशबू तिवारी, ET नाउ स्वदेश। चलिए,
स्वदेश विशेष के इस कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनों के साथ जमकर होली खेलिए, लेकिन याद रहे जिम्मेदारी के साथ और लोगों की सहमति के साथ खेलें होली।